शरद पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चंद्रमा अपनी चांदनी की स्वर्णिम किरणें बिखेर रहा था और पूरी प्रकृति एक अद्भुत माधुर्य से सराबोर थी। उसी क्षण वृंदावन के जंगलों में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और जैसे ही उनके अधरों से मधुर स्वर निकला, समूची ब्रजभूमि मंत्रमुग्ध हो गई। गोपियों के कानों में ये धुन किसी आह्वान की तरह गूंज उठी। वे सब कुछ भूलकर अपने घर-बार, समाज और सांसारिक बंधनों को त्याग कर उस ध्वनि की ओर खिंची चली आई। वे जानती थी कि ये कोई साधारण बांसुरी नहीं, बल्कि उनके प्राणप्रिय कृष्ण की पुकार थी। जब गोपियां वृंदावन पहुंची, तो श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, तुम अपने परिवार, पति और कर्तव्यों को छोड़कर यहां क्यों आई हो? क्या यही तुम्हारा धर्म है? गोपियों ने प्रेम से उत्तर दिया, हे नटवर, हमारा कोई और धर्म नहीं, कोई और कर्तव्य नहीं। हमारे लिए तो बस तुम ही सत्य हो, तुम ही परम ध्येय हो। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ गोपियों के मन में ये विचार आया कि वे सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, कि कृष्ण ने केवल उन्हें ही चुना है। कृष्ण तो सर्वज्ञ है, वे भक्तों के मन की हर भावना जानते हैं। और फिर उन्होंने लीला रची। अचानक श्री कृष्ण सबके बीच से ओझल हो गए। गोपियों की खुशी पल भर में ही बेचैनी में बदल गई। वे बेतहाशा कृष्ण को खोजने लगी। वृंदावन के कुंजगलियों में, यमुना किनारे, हर दिशा में उनका नाम पुकारने लगी। हे कान्हा, कहाँ हो तुम? हमारी परीक्षा मत लो। जब गोपियों का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया और उनका प्रेम पूर्ण समर्पण में बदल गया, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। उन्होंने अपनी योगमाया से स्वयं को अनेक रूपों में विभक्त कर लिया, ताकि हर गोपी को लगे कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। जब रासलीला प्रारंभ हुई, प्रकृति सजीव हो उठी। बांसुरी की स्वर लहरियों के साथ गोपियां और श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति के इस दिव्य नृत्य में लीन हो गए। ये नृत्य केवल देह का नहीं, आत्मा और परमात्मा का मिलन था। अहंकार का लय, प्रेम का उत्कर्ष और भक्ति की पराकाष्ठा। रासलीला सिखाती है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग प्रेम और पूर्ण समर्पण है। अहंकार और सांसारिक बंधनों को छोड़कर जब भक्त निष्कपट प्रेम करता है, तभी वो भगवान की अनंत कृपा का अधिकारी बनता है।